नमस्ते। इजराइल इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक देश बना हुआ है। यह देश वर्तमान में एक साथ कई दुश्मनों का सामना कर रहा है। इजराइल पर गाजा पट्टी से हमास, लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हुती विद्रोही, इराक और सीरिया से ईरान समर्थित मिलिशिया लगातार हमले कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल पर ईरान ने भी हमला कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ मुस्लिम मुल्क इजराइल को तबाह करने के मौके के इंतजार में हैं। लेकिन महज 94 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश ने 1 अरब 90 करोड़ मुसलमानों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। मुल्ला देशों और उनके आतंकियों पर इजराइल इसलिए भारी नहीं पड़ा कि उसके पास थोड़े आधुनिक हथियार हैं। असल में इजराइल के यहूदियों की अपनी मिट्टी के प्रति दीवानगी, उनका जज्बा और अपने धर्म को बचाने का समर्पण इन जायलों पर बढ़त दिला रहा है। वरना इजराइल से जंग में भिड़ने वाले इस्लामिक देशों के पास जितना गोला बारूद और सैन्य शक्ति है, उसके मुकाबले इजराइल कहीं नहीं टिकता है। इजराइल ने दिखा दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़े जा सकते हैं। बलिदान देने की भावना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आज यूक्रेन जैसा देश अपने से कई गुना शक्तिशाली रूस को टक्कर दे रहा है, तो वहां के लोगों में इसी भावना का योगदान है। यानी हम रहे न रहे, पर यह देश रहेगा। बात मुस्लिम देशों की करें तो इनके मुल्लाओं को हमेशा यही सपना आया कि अगर उनके ऊपर कोई आफत आई तो इनका अल्लाह इनकी रक्षा करेगा। वह उतरा तो फिर चारों तरफ जलजला आएगा, धरती आग के गोले में तब्दील हो जाएगी और मुल्लाइन भी अपने बच्चों को देखती आग में फेंकने लगेगी। इन जायलों ने अपने 1400 साल के धार्मिक इतिहास में यही सीखा है। इन्होंने दुनिया को सिवाय मारकाट और हवाई किस्सों के कुछ नहीं दिया है। दुनिया में एक मुस्लिम छाती ठोक कर नहीं कह सकता है कि दुनिया की शांति और उन्नति के लिए उन्होंने कौन सी बड़ी खोज की है। बस बेसिर पैर के सगुफे छोड़े गए, जिसे सुनकर अनपढ़ और गवार लोग आमीन बोलकर पान वाली गली से वाह करके निकल लिए। इजराइल एक वैज्ञानिक देश है और जो विज्ञान से हर विचार का पोस्टमार्टम करता है, वही दुनिया में आगे बढ़ता है। यानी यह महाजंग विज्ञान और फटेरुओं के बीच हो रही है। यहूदी देश इजराइल धर्म को जरिया बनाकर मुस्लिम देशों के साथ युद्ध में नहीं है। धर्म हमेशा ही व्यक्तित्व को कमजोर करता है, जैसे कि लेबनान, फिलिस्तीन, इराक, सीरिया और ईरान की कुटाई में देखा जा रहा है। उनकी लड़ाई पूरी तरह धार्मिक है। उन्हें गैर धर्मी यहूदी पसंद नहीं आते हैं। उनके इसी विचार के चलते खुद विभाजन हो गया है। सुन्नी मुस्लिम देशों ने खुद को इस जंग से अलग कर लिया है। जिस ईरान ने सुन्नी मुसलमानों के समर्थन में गाजा में इजराइल को ललकारा था, अब वह लड़ाई शिया मुसलमान और इजराइल के बीच हो गई है। दुनिया में 30 से 35 करोड़ शिया मुसलमान हैं। इजराइल के हाथों मरने वालों में यही सबसे अधिक है। हैरत की बात नहीं है कि इनकी मौतों पर कुछ सुन्नी अपनी खुशी का खुलकर इजहार कर रहे हैं। लेबनान के बैरूत में जहां नसरुल्लाह बम के धमाके की आवाज सुनकर मर गया, वहां के सुन्नी मुसलमान हिजबुल्ला के समर्थन में नहीं आए हैं। यानी जब जंग धर्म को माध्यम बनाकर लड़ी जाती है तो ऐसी फूट होना स्वाभाविक है। लेकिन जब बात देश के सम्मान की हो तो धर्म स्वतः ही किनारे हो जाता है। इजराइल की जीत के पीछे यही मूल मंत्र काम करता है। आज के वक्त में दुनिया में सबसे कमजोर कौम मुसलमान है। इनके पास विज्ञान नहीं है। यह अपने बलबूते किसी भी गैर इस्लामिक देश को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते हैं। अगर जंग करनी भी पड़े तो किसी दूसरे गैर मुस्लिम देश से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पाकिस्तान और खाड़ी देश इसका जीवित उदाहरण है। पाकिस्तान ने भारत से तभी जंग लड़ी जब उसे चीन या अमेरिका में से किसी एक का आशीर्वाद मिल गया। खाड़ी देश अमेरिका के बिना दुम भी नहीं हिला सकते हैं। आर्मेनिया पर अजरबैजान इसलिए हावी हो गया क्योंकि उसे इजराइल की सपोर्ट थी। इराक, सीरिया, कुवैत में भी यही खेल हुआ था। पर भारत और इजराइल ने अपनी माटी के सम्मान में युद्ध किए हैं और हमेशा ही उनमें दुश्मनों को धूल चटाई है। मंगलवार शाम 8 बजे जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो बहुत सारे टोपीबाजों ने जमकर गधैया नृत्य किया और मुल्लाबाजी के रिकॉर्ड बनाए गए। पर इन जायलों को शायद यह नहीं पता है कि ईरान को इस अटैक को करने से पहले गैर मुस्लिम देश रूस से आशीर्वाद लेना पड़ा। टोपीबाजों को तो इतनी समझ भी आज तक नहीं आई कि जिन देशों को ये जायल अपना शुभचिंतक समझते हैं, वही मुल्लाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चीन ने शिजियांग, रूस ने चेचन्या, अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं। अत्याचार बोले तो इन्हीं की भाषा में कठोर सबक सिखाया है। अब ईरान भी इन देशों की चाल में फंसकर अपनी तबाही के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुका है। ईरान बेमतलब में अकड़ दिखाकर तीरंदाज बनने की कोशिश कर रहा था। वह भी तब जबकि मुस्लिम देशों में उसकी वैल्यू एक घसियारे से ज्यादा नहीं है।
धार्मिक दृष्टि से भी वह अछूत माना जाता है, यानी सुन्नी देश उसे अपने से नीचे तबके वाला देश मानते हैं और ये नीचे वाला उनसे ऊपर होने की चालबाजी कर रहा है, जो सुन्नियों को कतई मंजूर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अब ईरान के पिछवाड़े पर लटका लाल बल्ब घर घर करने लगा है, जो उसके फ्यूज होने का सबसे बड़ा संकेत है। पर खतरा यही है कि बल्ब के साथ कहीं होल्डर भी ना पटक जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।